नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, सिस्टम इस समय बना हुआ है आगरा के आसपास के भागों पर, लेकिन इस सिस्टम की वजह से दोस्तों राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और इसमें शायद नेक्स्ट डे का जो है वो अपडेट लग गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आगरा के आसपास जो है इस समय बना हुआ है और इसकी वजह से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। बादल कई भागों पर आज देखने को मिलेंगे। रात्रि के समय भी बारिश होने की संभावनाएं है और कल दिन में भी कुछ हिस्सों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, यानी कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। बीकानेर तक बादल दिखेंगे। तो कुछ स्थानों पर जो बारिश होने की संभावना बनेगी वो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। और ये सिस्टम यहाँ से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के भागों से और जम्मू कश्मीर के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। शाम तक सर्कुलेशन बन जाएगा और कल तक ये काफी कमजोर हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां भी काफी कम हो जाएगी। तो राजस्थान के भागों पर बादल तो कई हिस्सों पर आते जाते इसकी वजह से देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना बहुत ही कम भागों पर जो है वो नजर आएगी, यानी कि बहुत ही कम जो जिले होंगे उन जिलों के भागों पर बारिश देखने को इसकी सिस्टम की वजह से मिलेगी। और कल ये बारिश कर आगे बढ़ जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कल दोपहर के बाद शाम के समय से राजस्थान के भागों पर मौसम पूरी तरह से भागों पर साफ ही जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि बादल जो है दोस्तों वे छटना शुरू हो जाएंगे। और बात अगर करें यहाँ पर हम आने वाली, देखिए 19 सितंबर की मैंने आपको रिपोर्ट वहीं पे बता दी है और इसी तरह से यहाँ पर है कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के भागों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे। हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बीकानेर, नागौर तक बादल दिखेंगे और जो मध्य से दक्षिणी भाग है मौसम यहाँ पर साफ ही रहेगा। डूंगरपुर, उदयपुर के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। एक दो भागों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और जो मौसम है वो लगभग साफ तो कल शाम तक ही राजस्थान के ज्यादातर भागों पर हो जाएगा। 20 सितंबर में मौसम साफ ही रहेगा। हालांकि भीलवाड़ा, बूंदी, टोकोटा, उदयपुर, डूंगरपुर के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल रहेंगे। एक दो भागों पर छोटी वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन आप सभी भाइयों को मैं यहाँ पर बता दूं, राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि देखिए एक सिस्टम तो दोस्तों ये है कि यहाँ पर 20 सितंबर में जो बनकर आएगा वो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये महाराष्ट्र के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से कुछ मॉइस्चर पूर्वी राजस्थान के भागों पर दिखेगा जरूर। थोड़े बहुत भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनेगी। लेकिन 23 सितंबर से होगा क्या कि बंगाल की खाड़ी पर एक फिर से नया डिप्रेशन बनेगा जो कि चाइना के भागों से आ रहा है, तूफानी है और म्यांमार से होकर बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर आते ही उसे फिर से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा और डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। 23 सितंबर से भारत के पूर्वी राज्यों में अंदर जो है वो आएगा और वो सिस्टम यहाँ से आता हुआ उत्तर प्रदेश पर, मध्य प्रदेश पर बारिश करता हुआ, उस सिस्टम की वजह से राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी। तो देखिए पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश पड़ रही है और यहाँ पर 24 सितंबर में पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश है। 25 सितंबर में भी बारिश है। 26 सितंबर में भी यहाँ पर दोस्तों बारिश है पूर्वी राजस्थान के भागों पर। और यहाँ पर देखें 27 सितंबर में भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। वो सिस्टम यहाँ से होता हुआ इस तरह से जो है निकलेगा फिलहाल के जो अपडेट है। तो हो सकता है इसके ट्रैक में थोड़ा बहुत चेंज हो। तो राजस्थान के फिलहाल तो पूर्वी भागों पर तो बारिश देखे सितंबर के आखिरी तक जो है चलने की संभावनाएं बनी हुई है और पश्चिमी भागों पर भी बादल दिखेंगे। इसकी वजह से कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अगर होती है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। तो फिलहाल आगे का अपडेट है, इसमें फेरबदलाव भी हो सकते हैं इसके ट्रैक को लेकर। फिलहाल तो अभी इस तरह से है कि महाराष्ट्र के भागों से ही होकर जाएगा, लेकिन ट्रैक में फेरबदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसा ये सिस्टम गया इसका भी ट्रैक ऐसा ही था कि राजस्थान के भागों से होकर निकलेगा, लेकिन यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से होकर जम्मू कश्मीर के भागों की तरफ आगे बढ़ गया। तो कई भाइयों के कमेंट यही थे कि सर मानसून की विदाई कब होगी। तो देखिए अभी तो फिलहाल 24-25 सितंबर तक तो कोई आसार नहीं है राजस्थान के भागों पर मानसून की विदाई के। उसके बाद में बनते हैं, तो जैसा भी अपडेट होगा आप सभी को इसकी हम जानकारी देते रहेंगे। लेकिन पूर्वी राजस्थान के भागों पर अभी बारिश की गतिविधियां और होने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।